ये सब बारात पे निकला है अभी अभी। और आजा 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 आजा, ठीक से आओ। हे वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो आज जो है दिन जो है आज शुक्रवार है और तारीख जो है 21 नवंबर है। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी थोड़ा देर पहले सो के उठ गया हूँ। अभी कुछ एक्सरसाइज करना बाकी है, कुछ मेडिटेशन करना बाकी है। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो शुरू करते हैं। और चल दिया हूँ बैग टांग कर अपने काम की ओर। और अभी जो है मेरा पैर थोड़ा ज़्यादा लगता है इंजर्ड हो गया है, तो चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। खासकर तो सीढ़ी में उतर नहीं पाता हूँ, चढ़ तो जाता हूँ लेकिन उतरने में प्रॉब्लम होता है। देखते हैं 2 दिन 3 दिन रुकते हैं, उसके बाद मेडिकेशन खाना ही पड़ेगा। अगर इतना सेल्फ हीलिंग नहीं हुआ तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। पढ़ाई क्या पढ़ाई? ऑस्कल्टेशन। क्या पढ़ाई? ऑस्कल्टेशन। नहीं पढ़ाई। वो अभी चलिए ना, जरा एक बार फिर से बताओ तो क्या पढ़ा है? ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन। दिल की धड़कन सुनने। गाइस हमको यूजिंग ऑफ स्टेथोस्कोप। हार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ। सोचे थे गाइस देखिए ये लोग बातचीत में लग गए। मैं इससे पूछा था, मुझे लगा था कि ये हॉस्पिटलाइजेशन को बोल रहा है, वैसा हॉस्कॉल्टेशन क्या क्या बोल रहा था, कौन सा सब? ऑस्कल्टेशन। ऑस्कोटेशन। ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन। इज इट डिफरेंट फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन? नो। No, it is a hearing of heart sound. हियरिंग ऑफ Heart sound. मेथड ऑफ means hospitalization and hospitalization are same, right? Okay. Same? No. We are saying. Are they same, Sonu? We are नो। saying. No. Okay. Auscultation. Then final word is? Auscultation. Okay. तो हेलो गाइस, इसके चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बंदा बहुत मेहनत कर रहा है। सुबह सुबह ये बंदा उठा बैठी किया है और इसका देखिए क्या हालत हुआ है। आजा 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 आजा, ठीक से आओ, ठीक से आओ, ठीक से। देखिए ये कोई एक्टिंग नहीं है, वाकई ये उठा बैठी जो है सो कान पकड़ के ज़्यादा कर लिया है, तो इसलिए इसको चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसके मेहनत को समझिए और आप लोग इसके चैनल को थोड़ा बढ़ावा दीजिए, दुलार दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मौका मिले तो जो है सो ये करिए। देखिए इधर गुंडा लोग को कतई जो है सो मतलब इन लोगों का देखिए ये सब बारात पे निकला है अभी अभी और शाम को वापस आ जाएगा। इन लोगों की कहानी असली धीरे 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 सबूत बहुत हमको मेहनत पड़ा भाई। उसके खानदान में जाके अपना पैट बनाना ये जो है सो कुछ ज्यादा ही है। कैसे नहीं ऐसे था जो हमेशा ऐसे करते रहे। क्या ये कैमरा जब भी आप फ्लो में बोले रिकॉर्ड हो जाए। हाँ, एक आदमी हमारे में सबको मतलब मोबाइल लेके खड़ा रहो। हम कहां से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा वो तो समझ गया। उसका परिवार कैसे रोता था? क्या किसका? लड़की वाले का परिवार। दोनों माँ बेटी जब उसके घर पर गया ना, मान लीजिए मुलाकात करने के लिए, ठीक है, ऐसे ही खुश है अपने पति को छोड़ के, ठीक। हाँ वो देखे। हाँ, कोर्ट में अपना कॉम्पिटिशन दिखा भी रही है, ठीक है, वो फुल कॉम्पिटिशन दे रही है, तुमको देख लेंगे, तुमको देख लेंगे, है ना। और उससे पहले का क्या है, सीन पता है? कोर्ट के बाहर जो छुपेली किस्म की लड़की होती है, उसका क्या रहना तेवर पता है? तुमको तो नाक रगड़वाऊंगा, तुमको तो झुक के रहना पड़ेगा, तो तलाक दे दूंगी, अलिमनी लेकर तलाक दूंगी, पूरा अलिमनी चाहिए, घर का एक ईंटा नोट नहीं है ना, इतना तेवर। तुरंत एक कदम बाद मतलब कोर्ट के अंदर जज के सामने खाने को पैसा नहीं, जज साहब मेरे पास कहीं मेरे पति को देने के लिए सही। लेकिन उसकी मम्मी को हम लास्ट तक पसंद नहीं थे, हाँ, उसकी मम्मी को हम बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। वो मतलब उसकी मम्मी का मतलब ऐसा, उसकी मम्मी ईमानदार ज़्यादा करती थी, मतलब गार्जियन वही है, सीधी सी बात। वो तो शुरू से ही पता लग रहा था कि गार्जियन वही है। तो क्या कहते हैं, बोलती थी कि मतलब अगर मम्मी को नहीं पसंद है, शादी हुआ कैसे? लड़की तो मम्मी के मतलब अंडर में रहने वाली है, तुम्हारे हिसाब से है कि नहीं है? तो हम बोले कि देखो बात ऐसा नहीं हुआ, दोनों माँ बेटी में एक बात हुआ। क्या बात हुआ भाई? सुन न गे माँ, हमरा जाए न दे तो तक खाली ओकरा देखो कि कन्ना नहीं झुके से, ओकरा झुक पड़ते। कैसे नहीं झुकेगा? उसको झुकना पड़ेगा। या तो आप झुकवे
और गलत फहमी उन लोगों को बहुत। अब पता है हमको कैसे डराती थी झगड़ा जब हुआ, और पता है लड़की जब आपको छोड़ती है ना, वो वर्चुअल रूप से आपको मतलब उस समय छोड़ती है, फिजिकल मेंटली तौर पे वो 3 महीना पहले छोड़ चुकी होती है, समझ रहे बात? हाँ, वो ऐसे ही चल रही होती है अपना कि लास्ट अपना उपाय है ये वो जो भी। तो वही 3 महीना पहले हमको क्या बोला गया पता है, हम उसको बोलते थे, होता है मर्दों का थोड़ा ये, तो हम उसको बोलते थे कि तुम्हारी मम्मी जो समझ रही है कि आप उसके लाड साहबी में मतलब हम बहे, वो नहीं हो सकता है कभी भी। तो पता है क्या जवाब देती है, रहने दें, बड़े वाले जीजा जी भी ऐसे ही थे, सब ठीक हो गया। हम बोले अरे साला, लेकिन उस समय हम ध्यान नहीं दिए इस बात पे, हम बोले ऐसे ही गुस्सैल है कोई बात सर नहीं। उसको खुद पे कॉन्फिडेंस था ज्यादा, हाँ। तो वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से ढाल लेगी, पूरा फुल कॉन्फिडेंस में आई। लेकिन कॉन्फिडेंस फेल हो गया, इसीलिए डाइवोर्स हो गया। फिर ऐसा फेल हुआ कि मत पूछिए, हमको ऑफर ऐसा दिया गया कि रिश्ता टूटने वाला, पूरा डरा धमका के कहते थे पंचायती में बैठा के अपने घर गांव में, किसी और गांव में जा करके हम जो है सो हमको इस तरह से बहुत ह्यूमिलिएट हुआ। बोलता है कि आप अपने सासू माँ से जो है ना माफ़ी मांग लीजिए, ऐसे करके पाँव पकड़ के 2-3 आदमी उधर का समझदार लोग कि परिवार बसाने के लिए खुद आप ही शेर रहिएगा। हमको देखो पंच कर रहा है, कह रहा है आप ही शेर रहिएगा, हम कह रहे हैं अभी थोड़ा तो झुक जाएगा। नहीं तो शेर शिकार करते, वो वाला क्या होता है क्या, शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। हाँ वही बोल रहा था, 2 कदम पीछे हट जाएगा। शेर शिकार से पहले 2 कदम। तो हम कहले एक बात बताओ, केकरा से माफी मांग गए? अहाँ अपन साउस से? अच्छा सासू माँ से? तो बियाह हम केकरा से करेंगे? अगर मान लीजिए हमारी उसके हिसाब से सिर्फ मेरी ही गलती है, ऐसा तो होता नहीं है वैसे किसी भी विवाद में, अगर मान लेते हैं कि मेरी ही गलती है सारी, तो हमारी पत्नी को लाइए आप, यहाँ क्या कह रहे हैं घर में, हजार समाज में चलिए और उसको बोलिए, आप बहुत नीचा वर्ड बोल दिए थे हम, कि उसको लिटरली हम कह रहे हैं कि पैर धोकर दे करके बोलिए देने के लिए, हम उसको पी के दिखा देंगे, लेकिन बाकी तीसरे की कोई औकात ही नहीं है। उसी समय जो औरत ऐसे देखिए हम तेसर कहा जाए, हम तेसर कहा जाए, तीसरा तो वो है ही भाई तो हो ही तीसरा, देखिए फिर तेसर कहा जाए, हम कह रहे हैं भाई ये तो हद है। सर बोले अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, अगर मेरा गलती तो अपना वाइफ से माफी मांगेंगे ना, पैर धो के देंगे हम भी, लेकिन तीसरा से माफी क्या है मांगेंगे? हाँ सही बात। सही बात है। हम यहाँ पे एकदम टाइट हो गए ना, हाँ, सही हम बोले कि हम अपनी पत्नी जैसी भी हालत में हमको दीजिए, हमको लेके जाना, नहीं तो आप लोग मत भिड़िए, कितना भी छटकती है अकेले लेके जाएंगे कोई नहीं भिड़ेगा, इतना तक हम बोले इसको लेकिन कोई जो है सो काय बना रहे हो भाई। पैर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने के बाद मैं छुट्टी ले लिया हूँ आज और शाम के लिए, और कल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भाई, एक्सरसाइज नहीं कर लिया कि इतना प्रॉब्लम हो गया। तो अभी हम आ गए हैं घर पे, और घर पे आने के बाद एक समस्या हो गया यहाँ पे कि लाइट का जो है, सुबह से लाइट नहीं था और जब लाइट आया है तो इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज नहीं है, बल्ब जो है वो भुकभुकिया बल्ब बन गया है। मैं गया था घर पे, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि मेरी माँ जो है वो चली गई है शादी में, वो अब कल आएगी। तो जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो हुआ नहीं, इसलिए मैं वापस घर आ गया, वापस मैं हॉस्टल आ गया हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।